आज हमारे स्टूडियो में बहुत खास मेहमान डॉक्टर दीपक टांक जी है, जो कि लंबे समय से जो छोटे बच्चे जो ठीक से चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते हैं, इस तरीके के जो बच्चे होते हैं 2 साल से कम उम्र के, उन बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल का काम करते हैं और देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बड़े बड़े प्रतिष्ठित संस्थानों में अपने व्याख्यान दे चुके हैं। आज आप हमारे स्टूडियो में पधारे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि जिस तरीके की आपाधापी है, जिस तरीके की भागम भाग है, जिस तरीके की चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही है, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, बिल्कुल उस दौर में बच्चा क्या, बूढ़ा क्या, जवान क्या, हर कोई आदमी जो है जल्दी से तेज में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है। हाँ जी। तो गुस्सा है क्या? मेरा सवाल ये है आपसे। हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे से इस तरह से बात करने की? क्या आपको क्या पता है आप किस तरह से बात कर रहे हैं? मैं क्या एक्शन ले सकता हूं आपके अगेंस्ट? क्या हुआ सर, क्या हुआ? अजी कुछ नहीं हुआ, जस्ट रिलैक्स। क्या है कि टॉपिक आपने आज ऐसा उठाया है, जब तक उसमें फीलिंग नहीं डालें। अपन बात कर रहे हैं गुस्से की, यानी एंगर की। अब एंगर की बात हो रही है और एंगर नहीं दिखाया तो मजा कैसा आएगा? तो एंगर क्या है? एक गुस्सा जो है ना, एक सेल्फ इंड्यूस्ड फिनोमिनन है। एक कई बार अपने आप आता है, कई बार हम करते हैं। एक मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। क्या है कि 2 दोस्त बैठे थे, अवार्ड सेरेमनी चल रही थी। अवार्ड सेरेमनी के अंदर एक दोस्त तो टेबल पे बैठा था और एक दोस्त जो है मंच पे था, है ना। तो मंच पे जब वो कुछ बोलने लगा या कुछ, जो जैसे ही बातचीत चालू हुई तो उसने उठा के एक बॉटल उसके सर पे मार दी और जैसे उसके सर पे पड़ी उसके सीवियर इंजरी हो गई और कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो गई। तो जब उसकी डेथ हो गई तो वहां पर उस समय सब जने एकदम हक्के बक्के रह गए, ये क्या हुआ, इसने उठा के क्यों मार दिया था? ये इसका खास दोस्त है। एक्चुअली क्या था कि वो तो फील्ड वाला वर्क संभालता था और वो संभालता था ऑफिस वर्क। अब उसने क्या कहा कि जब उससे पूछा गया तेरे को गुस्सा क्यों आ गया, तो उसने कहा कि कल जिंदगी के सफर में तुम और हम साथ चले थे। कल जिंदगी के सफर में तुम और हम सच साथ चले थे। खुशी है इस बात की कि कारवां बनता चला गया, पर अफसोस है कि तूने मेरे वजूद को ही मिटा दिया। सुनाने लगे जब दास्तां तुम हमारी बुलंदियों की, नाम तूने मंच पे मेरी जगह उसका पुकार लिया। यानी कि उन दोनों ने एक साथ अपनी सारी जो भी है स्टार्टअप चालू किया था, लेकिन उसका नाम ही नहीं लिया, किसी थर्ड पर्सन को उसने इन्वॉल्व कर लिया, यानी उसको क्रेडिट मिला नहीं। तो लेकिन गुस्से से हुआ क्या? एक मर गया, दूसरा जेल में सड़ गया। तो 2 पल का जो क्रोध होता है ये हमारी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। तो एक बात एक ध्यान रखें कि आपने जो है ना उससे पूछा कि भाई तेरे को लेकिन गुस्सा आया, लेकिन तो तू उसको कंट्रोल कर सकता था। तो उसने कहा मुझे इतना जोरदार गुस्सा आया कि मेरा दिमाग काम ही नहीं किया कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो एक फ्रेंड ने कहा एक काम करता कि तेरे को गुस्सा आया तो वो जगह छोड़ देता, बाहर चला जाता, बाहर जाकर के मुट्ठी बंद करता, आंख बंद करता और अपना ध्यान डाइवर्ट कर लेता और गुनगुनाता कि हमारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। अगर तू ये गाता है ना, तेरा गुस्सा फुर हो जाता और तू वापस से उस लेवल तक, उस हाइट तक पहुंच जाता। तो ये बात होती है गुस्से की। तो ये होता है गुस्सा, जिसके कारण से उसने उसको भी खत्म कर दिया और अपने आप को भी खत्म कर दिया। तो डॉक्टर दीपक टांक जी ने हमें बताया कि गुस्सा कभी अपने आप आता है, कभी हम खुद करते हैं। तो गुस्से में कई बार हम गलत कदम उठा लेते हैं और ये हमारे लिए तो नुकसानदेह होता ही है और सामने वाले के लिए भी खतरनाक हो सकता है। ऐसे में अगर जब भी हमें गुस्सा आए तो हम वो जगह छोड़ दें, थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान दूसरे किसी विषय पर लगाएं। जैसे इन्होंने बताया कि आप थोड़ा दूर चले जाएं, मुट्ठियां बंद कर लें और आप गुनगुनाने लगे, हमारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। आने वाले श्रोतागण भी ये जानना चाहते हैं कि गुस्सा आने के पीछे क्या कारण है? गुस्सा आने के पीछे बहुत से कारण रहते हैं, है ना। अब जैसे अगर अपन जनरल जो कारणों को अगर अपन देखें तो देखो, जैसे एक होता है अनेबल टू करेक्ट, यानी जब अपन को लगता है कोई चीज़ गलत हो रही है, अपन को पता अपने सामने ये गलत हो रहा है और अपन उसको सही नहीं कर पा रहे हैं। अपन को क्लियरली मालूम है कि ये जो चीज़ हो रही है गलत है, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है, बस में नहीं है, हम कैसे करें। सेकेंड होता है कि सिचुएशन इन नॉट इन आवर हैंड्स, कि कोई भी जो इस परिस्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन गई हैं कि वो परिस्थितियाँ हमारे को जो है, हम करना चाह रहे हैं उन परिस्थितियों को सही, लेकिन वो परिस्थितियाँ सही नहीं हो रही हैं।
उसके बाद में जनरल, जैसे आप कॉलेज में देखें, स्कूल के अंदर देखें, आजकल बच्चे आते हैं स्कूल में, तो मैं शायद गलत वर्ड यूज़ में लूँगा, लेकिन कॉलेज के अंदर बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, उनको अपनी सही गलत का एहसास होने लगता है। कई बार क्या होता है, उनका ब्रेकअप हो जाता है। आपको पता है, एक जनरल है ये कि फ्रेंड्स बनते हैं, उनका कभी ब्रेकअप हो गया, अब ब्रेकअप होते ही उनको गुस्सा आ गया। अब कुछ लोग तो गुस्सा निकालते हैं चिल्लाकर, कुछ लोग गुस्सा निकालते हैं बिल्कुल चुप हो जाते हैं, और कुछ लोग गुस्सा जो है वो मतलब कुछ अलग अंदाज में लेकर के मतलब ऐसा दिखाते हैं कि मूव ऑन कर जाते हैं, थर्ड डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो जो पहले वाला है, मतलब गुस्सा दिखाने वाला तरीका, कि पहला जो गुस्सा दिखा रहा है, मतलब अगर किसी से उसका ब्रेकअप हो गया तो वो कैसे कह रहा है कि मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, तू फूल बने पतझड़ का, तुझ पे बहार ना आए कभी। यानी वो एक तरह से उसको इनडायरेक्टली गाली दे रहा है, ठीक है ना, इतना गुस्से के अंदर। और दूसरा होता है वो चुप हो जाएगा, बिल्कुल किसी से कोई बातचीत नहीं करेगा, शांत हो जाएगा, कि जब कोई पूछना चाह रहा है कि भाई क्या बात हो गई है ना, तो उसके दोस्त पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या होगा, तो चुप चुप से रह रहा है, किसी से बात भी नहीं कर रहा है ना, ऐसी क्या बात है। तो कहता है कि मेरी सूरत देखने वालों मैं भी एक आईना था, टूटा जब ऐ शीशा दिल, सावन का महीना था, हर टुकड़े दिल के किसको दिखाएं, इसलिए चुप रहते हैं, अरे हमसे अपने रूठ न जाएं, इसलिए चुप रहते हैं। यानी कि वो अपना कारण नहीं बताना चाह रहा कि मेरे के साथ में इसने सामने वाले ने क्या किया। और थर्ड जो कंडीशन आती है उसमें कहता है कि अब ठीक है यार, जो भी हो चुका भूल जाओ उसको, अब मूव ऑन कर। तो मूव ऑन करने के लिए वो कहता है कि मैं मूव ऑन कैसे करूं, मेरा दिमाग हटता ही नहीं है वहां से, मेरा दिमाग उसमें ही चलता है कि मैं उसको भूल ही नहीं पाता हूं, कि हमें तुम बिन कोई जचता नहीं, हम क्या करें, मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी। कई बार मैं आपको थोड़ा सा लीक से हट करके एक बात कहूँ कि मैं कई बार गानों के रूप में करता हूँ, और बहुत पुराने गाने जो मेरे दिमाग में कहीं फिट है शायद, है ना। आपको ऐसा लगता हो कि ये पुराना गाना इतना कैसे फिट है, तो ये मेरी मदर के कारण से है। मेरी मदर बहुत शौकीन रही गानों की, और मैं आपको बताऊं मोर देन, जैसे आजकल कैसेट्स का जमाना चला गया, लेकिन मोर देन 200 ऑडियो कैसेट्स मेरे घर में आज भी नया कलेक्शन है उसका, क्योंकि मेरी मदर, और मैं बचपन से इन गानों को सुनता आ रहा हूँ, तो इस कारण से जो है आपकी आदत में है, बताने के तरीके के अंदर ये आ जाता है। तो नेक्स्ट आता है, जैसे अपन सपोज करो कारण कि जॉब से फायर कर दिया, मान लो कोई एम्प्लॉई है, उसको उसके बॉस ने निकाल दिया, है ना, चल यहाँ से, तू ये काम नहीं कर सकता, तो बाहर जाके चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा। ये लोग मेरी इंपॉर्टेंस को समझते ही नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा ना, तब ये मेरी इंपॉर्टेंस को समझेंगे, और जो मैं कर सकता हूँ ये मेरी वैल्यू को समझते ही नहीं है। जब मैं यहाँ जाऊँगा, कहीं और काम करूँगा, उसको चीज़ को आगे बढ़ाऊँगा, तब ये मेरी वैल्यू समझेंगे। इसके बाद आता है जैसे जैम लग गया, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने अक्सर देखा होगा जब हम गाड़ी चलाते रहते हैं तो एकदम से कहीं जैम लग जाता है, हमको कहीं पहुंचना होता है, हम पहुंच नहीं पा रहे टाइम पे। जैसे आपने कई मूवीज़ में देखा एयरपोर्ट पे, अब अक्सर कई मूवीज़ में देखना, लास्ट टाइम में हीरोइन जा रही है, हीरो हीरोइन में कोई आपस में लड़ाई वड़ाई हो गई, हीरोइन जाकर के बैठ चुकी है एयरपोर्ट के अंदर, वो हीरो है भागता हुआ आ रहा है ना, वहाँ पे उसको जो कस्टम वाले ने रोक लिया, जो है CISF वालों ने रोक दिया। अब जब उनको रोक दिया तो वो किसी भी तरह से अप्रोच रिक्वेस्ट करा कि मेरे को जाने दो, नहीं जाने देते तो वो गुस्सा कर रहा है। ये कारण हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, आपको मीटिंग में जाना है, पहुँचना है मीटिंग के अंदर, बहुत अर्जेंट मीटिंग है, आप जैम में फंस गए, आपको लेक्चर देना है, आपको कोई क्लास अटेंड करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर अपन कॉलेज की बात करें तो आपको कोई डेट पे जाने का है, तो ये चीज़ें हैं, एक कारण बन जाती हैं। कई बार होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या होता है, जैसे ऑफिस में आप वर्क कर रहे हैं, ऑफिस के अंदर 2 कोलीग्स हैं, तो उनसे अगर आपका कॉन्टिन्यूसली जो है कंपैरिजन किया जाए कि वो तो काम अच्छा करता है, तू काम अच्छा नहीं करता है, तो ये दिमाग में आने लगता है। तो इसीलिए जो है ना, क्या होता है, अगर कंपैरिजन डायरेक्टली सामने कभी नहीं करना चाहिए। अगर हर आदमी में अच्छाई होती है, हर आदमी में बुराई होती है ना, मतलब सबके अंदर मेरिट्स डिमेरिट्स हैं। कुछ आदमी के अंदर कमियां हैं तो उसको अलग से बता दो,
और जो उसके अंदर खूबियाँ हैं सबको बताओ। तो ये चीज़ें नहीं बनती हैं। घर में सिबलिंग्स होता है, जो बच्चों के अंदर भाई बहन के अंदर है, तेरा भाई तो ये काम करता है, तेरी बहन तो ये करती है, तू नहीं करता, ये गुस्से का कारण बन जाता है। फ्रेंड्स में हो जाता है, ये तेरा जो फ्रेंड्स हैं, कई बार पेरेंट्स कहते रहते हैं तेरे जो फलाने सो एंड सो फ्रेंड के तो अच्छे मार्क्स आते हैं, वो तो कितने देखो नमस्कार करती है अच्छे से, तो और तेरे तू तो है ही नहीं, इस तरह से करता ही नहीं। कई बार मनी को लेकर के गुस्सा आता है कि हम दिन भर इतनी कोशिश करते हैं लेकिन हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस रहता है, पैसा आ ही नहीं रहा, ये भी एक गुस्से का कारण बन जाता है। कई बार कार वगैरह इस तरह से कि मेरे पास में तो छोटी कार है, उसके पास बड़ी कार है, वो एकदम से टू 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 करके मेरे को डरा के जाता है, कुछ चिढ़ाता है, जो भी अपन समझे, है ना। तो ये एक होते हैं। फिर नेक्स्ट आता फेलियर। कोई वेंचर, हमने कोई नया प्रोजेक्ट डाला या कोई एग्जामिनेशन है, उसके अंदर हमारे को लगातार फेल हो रहा है, फेल ही हमको सक्सेस मिल ही नहीं रही, तो हमको गुस्सा आने लगता है। कई बार होता है थ्रेटनिंग, हमको किसी ने थ्रेट की, कल आ जाना तेरे को देखता हूँ, है ना, बताता हूँ तेरे को मैं। तो ये जब वो थ्रेट देगा तो उसको गुस्सा आएगा, उबलेगा वो अंदर से। कई बार स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रखा है, किसी बात को लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, स्ट्रेस में आ गए, तो उसमें आपको डिप्रेशन आ रहा है, तो आपका वो गुस्से में निकलेगा कैसे भी करके। कई बार इरिटेशन होता है। इरिटेशन इन द सेंस, आप कोई काम करना चाह रहे हो लेकिन आप मजबूर है, आपको कोई या तो करने नहीं दे रहा है या किसी कारणवश आप कर नहीं पा रहे, तो आप इरिटेट हो रहे हो, तो वो इरिटेशन आपका गुस्से के रूप में निकलेगा। कई बार वल्गर लैंग्वेज, सामने वाला आपसे गाली बक रहा है, एब्यूजिव लैंग्वेज, गंदी लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो आप नॉर्मल होते हुए भी एकदम से गुस्से में आ जाओगे। तो गुस्से के ये काफ़ी कारण बन सकते हैं। ये तो मैंने शायद कुछ कारण अपन ने जिक्र किए हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर होते हैं। ऐसे हज़ारों कारण शायद बन सकते हैं जो हम और आप रोज़ फेस करते हैं। नुकसान ही नुकसान बहुत हैं, फ़ायदा बहुत कम मामलों में देखा जाता है, लेकिन फ़ायदा क्या होता है ये भी एक अलग तरीके का पहलू है। थोड़ा इस पे आप प्रकाश डालिए डॉक्टर साहब। बिल्कुल। वैसे तो देखा जाए तो गुस्सा नाम ही ऐसी चीज़ है, आग है वो आग, है ना, तो वो नुकसान ही कर रहा है, फ़ायदा तो कुछ कर नहीं रहा है। लेकिन कुछ जगह पे शायद हमारे को थोड़ा बहुत फ़ायदा करता है, क्योंकि उस जगह पे हम अगर गुस्सा ना करें तो हमारा नुकसान हो सकता है। तो ये क्या होता है, ऐसे देखो, एक जनरल तो ये है कि हमारे को गुस्सा आ गया, हम करते ही नहीं, आ गया, लेकिन ये एक सेल्फ इंड्यूस फिनोमिनन है। जनरल देखा गया है कि गुस्सा करते नहीं है, क्या गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा हम करते हैं। हमारे सामने वाला आदमी अगर हमारे से स्ट्रांग है, आपको पता है ये मेरे को हिला देगा, तो आप सोचेंगे गुस्सा ना करो, है ना। और आपको पता है ये सामने वाला मेरे से वीक है ना, ये मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं इसका बिगाड़ दूंगा। साइकोलॉजिकल गेम है, साइकोलॉजिकल। तो आप क्या करोगे, गुस्सा नहीं करोगे। तो ये चीज़ ना, गुस्सा हम करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे अब अपन देखें कि कैसे इसका फायदा हो सकता है। जैसे सपोज करो एक लड़का है, एक लड़की है, एक लड़की को लड़के ने टच किया, ठीक है ना। अब टच किया तो लड़की ने कुछ भी नहीं बोला, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं बोला तो उसके हौसले और बुलंद होंगे, वो कुछ और करने की कोशिश करेगा, तो वहां पे लड़की जो है अपना गुस्सा दिखाएगी, क्योंकि ये है फायदेमंद। क्योंकि उसने अगर गुस्सा नहीं दिखाया तो उसके हौसले बढ़ेंगे, वो शायद कुछ और करने की सोचे, तो वहां पे गुस्सा करना जरूरी है। इसी तरह से पेरेंट्स का, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों पे, क्या होता है जनरली कोई गलती करते हैं, पेरेंट्स बच्चों को समझाते हैं कि ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, इसका ये फ़ायदा हो सकता है, ये नुकसान हो सकता है। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जो माँ बाप को गुस्से के अंदर, नहीं तो अदरवाइज क्या होता है कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो उस समय वो ऐसे कहेंगे, जैसे आपने एक कहानी सुनी है ना कि बहुत क्या ना, जब छोटी छोटी चोरी करता था तो मम्मी उसकी खुश होती थी, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो बड़ी चोरी करने लगा। तो जब वो एक बार पकड़ा गया, जेल गया, तो उसकी माँ, उसने अपने माँ को कहा कि माँ, जब मैं छोटा चोरी करता था, तुमने गुस्सा करा होता, मेरे को डांटा होता, तो मैं आज इतना बड़ा चोर नहीं बनता। तो वहां पे गुस्सा करना फायदेमंद हो गया। इसी तरह से टीचर है, टीचर क्लास ले रहा है, उस क्लास के अंदर बच्चे जो है डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, फिजिकली तो प्रेजेंट है लेकिन मेंटली एब्सेंट हैं, बदमाशियां कर रहे हैं। मेरे को एक छोटा सा सीन याद आ रहा है। मैं क्लास में था तो मेरा एक क्लासमेट था, वो क्या करता था, बैक बेंचर था, पीछे बैठता था, पता नहीं क्या एक कागज का लेता, मुंह में लगाता और सीधा ऊपर फेंकता, सीलिंग में चिपका देता, जाके छत पर टपक 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 जाता। तो ये सबको डिस्टर्ब, मतलब खुद तो आप पढ़ ही नहीं रहे हो, दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हो, तो टीचर को भी वहाँ पे उस केस के अंदर उस पर गुस्सा करना जरूरी हो जाता है। कई बार हम मैच खेल रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, आपको पता है पार्शियलिटी हो रही है, एम्पायर गलत कर रहा है, इसको जिताने की कोशिश कर रहा है, सो एंड सो पार्टी को, टीम को जिताने की कोशिश कर रहा है, तो वहां आपको अपना गुस्सा दिखाना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर गुस्सा नहीं दिखाओगे तो फिर आप गलती के शिकार हो जाओगे, तो वहां पे आपको गुस्सा दिखाना पड़ेगा। या आपको कई बार लगा
कि जो जगह आपको मिलनी चाहिए थी वो आपको ना मिलकर किसी और को मिल रही है। हाथी डिजर्व तो आप करते हो उस जगह को लेने का, लेकिन वो जगह किसी अब आपको है ना, बोलने से कुछ होता है, जब तक बोलोगे ही नहीं है ना, तो हमको बोलना तो पड़ेगा ना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, गुस्सा भी जो करो ना तो उसको तरीके से करना चाहिए, गंदी लैंग्वेज यूज में लेकर नहीं करें। ऐसा नहीं है कि गंदी लैंग्वेज करेंगे तो बल्कि हमारा नुकसान हो जाएगा फायदे की जगह। इसी तरह से जैसे सपोज करो गर्ल है और बॉय है, उन्होंने दोनों की दोस्ती है, तो कई बार क्या होता है, लड़के या लड़कियां, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि लड़के ही, लड़कियां भी मिसयूज करने की कोशिश करती हैं। तो अगर मिसयूज करने की कोशिश करें तो हम वहाँ पे उनको गुस्सा दिखाना होता है। तो ये जगह जगह पे गुस्सा जो होता है ना, हालांकि ज़्यादातर जगह पे तो नुकसान ही कर रहा है, लेकिन कुछ जगह पे फ़ायदा भी कर रहा है, तो वहाँ पे हमारे को थोड़ा बहुत गुस्सा दिखाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, लंबी आपसे बातचीत हुई। हाँ जी। आखिर में आप हमारे श्रोताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, कैसे गुस्से से बचा जा सकता है, वो आप थोड़ा बताएं। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि गुस्से से तो बचना ही चाहिए, कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम गुस्सा ना करें, क्योंकि गुस्सा वो आग है जो खुद को तो जलाता ही है, सामने वाले को भी भस्म कर देता है। क्योंकि गुस्सा से जो है ना, मैं कहूँगा कि आग या गुस्से से दुश्मनी ही भली, यानी जो हमें राख में कन्वर्ट कर दे उससे दोस्ती क्या फ़ायदा। अब आपको मैं एक जैसे बताऊं कि गुस्सा करने से, जैसे कॉलेज में फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं, कई बार उनकी लड़ाई हो जाती है और वो बातचीत करना बंद कर देते हैं। अब बातचीत बंद करना, आप कितने टाइम के लिए, ये गोल्डन टाइम है आपका कॉलेज में, कितने साल के लिए, 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल 10 साल, बस इससे ज़्यादा थोड़ी नहीं रहोगे आप यहाँ मिल, पता नहीं यहाँ से निकलने के बाद में कब आपका मिलना हो। जो आप ऐसे जनरली फ़ोटो खिंचाते हैं ना सारा ग्रुप के अंदर, मैं नहीं समझता कि वो वाली फ़ोटो फिर कभी आती है, मतलब कभी कोई एब्सेंट हो जाता है, शायद कभी कोई नहीं आ पाए कि मेरे को ये काम हो गया, ये काम हो। तो ये गोल्डन टाइम है, इसके मज़े लो, इसका एंजॉय करो, क्यों टाइम ख़राब कर रहे हो। अगर अपन बात करें न्यूली मैरिड कपल की, शादी हुई है, अक्सर दोनों अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, है ना। कई बार क्या होता है, फैमिली क्लैशेस होते हैं, वो लड़का एक अलग फैमिली से है, लड़की एक अलग फैमिली से है, तो दोनों के अंदर अब आकर के किसी बात पे कोई लड़ाई शुरू हो गई, उन्होंने बातचीत बंद कर दी, एक ही कमरे में रहकर भी अलग अलग हैं, बात ही नहीं करते हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते हैं, 6-6 महीने हो जाते हैं। फिर कई बार आपने देखा होगा, कई बार जो है वो सेपरेट नहीं होते, डिवोर्स 90% या 80% केसेस के अंदर मैं नहीं समझता कि वो सेपरेट होते हैं या डिवोर्स लेते हैं, वो घर में ही एक दूसरे से एक तरह से अलग अलग कटे रहते हैं। आप अपना गोल्डन टाइम खराब कर रहे हो, अपना जो इंपॉर्टेंट टाइम, आपको इतना महत्वपूर्ण समय जो मिला हुआ है उसको खराब कर रहे हो, खुद का नुकसान कर रहे हो। इसके बाद कई बार जो है शादी हो गई, माँ बाप से अलग हो जाते हैं, जैसे ही अलग हो गए, अलग रहने लगे, आप माँ बाप की परवाह नहीं कर रहे, माँ बाप से बातचीत नहीं करते हो, या घर में अलग हो जाते हो ऊपर नीचे, या अलग घर ले लेते हो, ना जाने बहुत छोटा समय, क्या पता कितने समय, माँ बाप आपके बुजुर्ग हैं, ना जाने कितना समय उनका आपके साथ में लिखा हुआ है, कब वो जिस दुनिया को छोड़ के चले। उसके बाद तस्वीर में अगरबत्ती घुमाते रहोगे और शराब के अंदर पूजन करते रहोगे और खुश होगे। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि अक्सर, मैं किसी को इस तरह से वैसे कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैंने अक्सर कई बार देखा, मुझे अफसोस होता है ऐसा देख सुनकर सोच करके, कि कई बार ऐसा देखा गया कि कोई फंक्शंस रहते हैं, वो ऐसे कहते हैं ये मेरे बड़े भाई की तरह से हैं, ये मेरे पिताजी की तरह से हैं। अब आप सोचिए, क्या आपके जो सच में जो घर में बड़े भाई साहब हैं या आपके पिताजी हैं, उनका ध्यान ऐसा रखते हैं आप? रखिए पहले उनका, और जो आप वो वहाँ पे जिनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उनको भी दीजिए। इसके अलावा जैसे सपोज करो, कई बार लड़के लड़की ने लव मैरिज कर ली, अब लव मैरिज करके वो अलग हो गए, मतलब है ना, मतलब अपने माँ बाप से, क्योंकि उनकी माँ बाप ने गुस्सा कर दिया, उनको निकाल दिया। मैं माँ बाप से भी कहूँगा, अब हो गया, जो बात हो गई सो हो गई, ठीक है ना। आप गुस्सा करने से क्या होगा, बैठ के बात करिए, ठीक है। अब जो हो सकता है वो करिए, ठीक है ना। तो अब इस तरह से तो मैं एक छोटा सा ही आपको ये कहूँगा कि ज़िंदगी बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है, मूल्यवान है, बहुत मुश्किल से मनुष्य जीवन मिलता है। तो इस ज़िंदगी को जियो, गुस्सा करके इसको खराब मत करो, और समय रहते इस गुस्से की आग को बुझा दो। क्योंकि गुस्सा जो होता है ना, अक्सर हम क्या करते हैं, गुस्से के अंदर हमारी जीभ लब 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 करने लगती है, तो जीभ को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जीभ वो धनुष है जो शब्दों का बाण छोड़ा करती है। संतुलित हो तो दुश्मन को दोस्त बना दे, और असंतुलित हो तो दोस्त को दुश्मन। तो जो गुस्से को कंट्रोल में रखिए।
तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश हमें दिया, क्योंकि जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और ये गोल्डन टाइम है, इसलिए छोटी छोटी बातों को इतना वजन नहीं दें कि हमारे रिश्ते ख़राब हो जाएं, हमारा काम बिगड़ जाए, हमारा दोस्त दुश्मन बन जाए। तो प्रयास यही करिए कि गुस्सा ना किया जाए, बहुत ज़रूरी हो तो भी हल्का फुल्का, और उसको नियंत्रण में करने के जो उपाय हैं, अपना ध्यान दूसरे विषय पर लगा ले, योग प्राणायाम करें और कोशिश करें कि सदा मुस्कुराते रहें। तो डॉक्टर साहब आप पधारें, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी, निश्चित रूप से ये उनके जीवन में काम आएगी। आप पधारें, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।